हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंस क्लास। तो हमारा आज का टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। हमने प्रीवियस क्लासेस में एटम्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। हाउ डू एटम एग्जिस्ट। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ग्रीक दार्शनिक जो पकुदाकत्यायन थे उन्होंने क्या बोला था कि एटम जो होते हैं वो कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक एटम मिलकर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्म करते हैं, या हम कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो एटम रहेंगे, जब एक एटम दूसरे एटम से मिलेगा तो एक दूसरे को मजबूती के साथ पकड़ेंगे, तभी तो वो मिलेंगे, और जब मिलेंगे तभी मॉलिक्यूल्स का फॉर्म होगा। तो जब वो एक दूसरे को मजबूती के साथ पकड़ते हैं तो वहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो इस बॉन्ड के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना ही जानिए कि दो या दो से अधिक एटम आपस में जिस अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू बंधे हुए होते हैं वो एक बॉन्ड कहलाता है। उसी बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो एटम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो या दो से अधिक एटम से मिलकर के ये बने हुए होते हैं, या हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ये लिखा हुआ है कि अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स which are held together strongly by some kind of attractive forces. Such an attractive force holding the atoms together is called chemical bond. ठीक है, means a molecule is a group of, मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से अधिक एटम्स का एक ग्रुप होता है, विच आर हेल्ड टुगेदर, जो आपस में स्ट्रांगली किसी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव बल या अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। सच एन अट्रैक्टिव फोर्स होल्डिंग द एटम, यही जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो एटम को होल्ड करके रखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स के मिलने से बनते हैं। इस आधार पर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, तो अगर एटम से मिलने से बनते हैं तो हम और क्या बोल सकते हैं कि अगर एक क्या सारे एक तरह के ही एटम होंगे, या एटम भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल्स केवल एक तरह के एटम से मिलकर के बनेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। पता है कि एलिमेंट्स में क्या होता है, एक टाइप की चीज़ें होती हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या हुआ, ऐसे मॉलिक्यूल जो केवल एक तरह के एटम से मिलकर के बने वो क्या कहलाएंगी, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे आपके पास एग्जांपल है, ये हो गया H2, H और H से मिलकर के बना है, क्या हुआ, एक तरह के एटम हो गए इसमें, है ना। दूसरा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो या दो से अधिक एटम से मिलकर के बने उन्हें हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स बोलेंगे। H2O है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, तो ये क्या कहलाया, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, और ये क्या कहलाया, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स एक तरह के एटम से मिलकर के बनने वाला मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, और दो तरह के, दो या दो से अधिक तरह के एटम से मिलकर के बनने वाला मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहलाता है। अब हम बात करेंगे एटॉमिसिटी की, कि एटॉमिसिटी क्या कहलाती है, परमाणुकता क्या कहलाती है। ठीक है, तो एटॉमिसिटी क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट है। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, ये उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। ठीक, मॉलिक्यूल एटम से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, अब जब वो एटम से मिलकर के बने हुए हैं तो कितने एटम हैं मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, या उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ठीक है, सेकेंड है, द एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर एज सब्सक्रिप्ट
ऑफ द राइट हैंड साइड बॉटम ऑफ द सिंबल्स। मीन्स जैसे ये हाइड्रोजन है तो इसमें कितने हैं, ये हाइड्रोजन है तो H और H2 ये मॉलिक्यूल है जो कि दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर के बना हुआ है तो टू को हम इसके राइट साइड में बॉटम में एज अ सबस्क्रिप्ट लिखेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे ना कि यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही P4 में हमने क्या किया, 4 को राइट हैंड साइड में यहाँ बॉटम में लिखा, ठीक है। On the basis of their atomicity, the element may be classified as monoatomic, diatomic, triatomic and tetraatomic, ठीक है। तो एटॉमिसिटी क्या बता रही है कि मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट हैं और जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनको कहाँ लिखना है, जो सिंबल्स होंगे एलिमेंट्स के या जो मॉलिक्यूल्स के जो एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होंगे उनके राइट हैंड साइड में कितने एटम हैं उनको ऐसे सबस्क्रिप्ट लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी, अभी हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप के एटम पाए जा रहे हो। तो अगर हम उसकी चर्चा करते हैं तो हम उस आधार पर हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी द एलिमेंट्स में बी क्लासिफाइड एज मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक एंड टेट्राएटॉमिक। मीन्स मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3 और टेट्रा मीन्स 4। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में, एटम के कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये कंबाइंड फॉर्म में पाए भी जा सकते हैं और सिंगल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इस आधार पर ये मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक एंड मोर देन 4 इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक, ठीक है। तो अगर बात करेंगे मोनोएटॉमिक में तो सारी नोबल गैसेज आएंगी, हीलियम, आर्गन, नियॉन और क्रिप्टॉन। मेटल्स आएंगे एग्जिस्ट एज अ लार्ज क्लस्टर्स, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आएगा और कार्बन, ठीक है। मोनोएटॉमिक मीन्स क्या, एक एटम ही पाया जा रहा है, इसलिए ये क्या कहला रहे हैं, मोनोएटॉमिक। फिर डाईएटॉमिक, 2 एटम पाए जा रहे हैं तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन हो गया। फिर ट्राईएटॉमिक मीन्स ओजोन, O3 हो गया। फिर टेट्राएटॉमिक मीन्स फॉस्फोरस, P4 हो गया। फिर मोर देन 4 में आता है पॉलीएटॉमिक, जैसे कि हमारा सल्फर हो गया S8 और फुल्लेरिन हो गया C60, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मीन्स 2 या 2 से अधिक टाइप के एटम्स से मिलकर के ये बने हुए। तो in the molecules of compounds, the atoms of different elements, in the molecules of compounds के जो molecules होते हैं, the atoms of different elements are the combined or bonded together by chemical bond. These are present in definite proportion by mass. वही स्थिर अनुपात का जो नियम था कि अगर ये होते हैं तो ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे H2O, ठीक है, 1:8 रेशियो में पाया जाएगा। फिर है द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में ऑल्सो भी डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक एंड in the nature depending upon the numbers of atoms linked or combined by chemical bond। जैसे हो गया आपका H2O, NH3, ठीक है, ये सब आपके क्या कहलाए, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। बस वही है कि ये आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू जुड़े रहते हैं, एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है HCl डायटोमिक। HCl डायटोमिक कैसे, 1 और 2 मतलब एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन से मिलकर के बना हुआ है, तो ये क्या हुआ, डायटोमिक। NH3 1 2 3 4 टेट्राएटॉमिक 4 हो गए, 4 एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना NH3 का। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 2 और 1 3 मतलब 3 हो गए, तो ये क्या हुआ, ये ट्राइएटॉमिक हुआ, ठीक है। Hence, we can also say that molecules are the smallest particle or an element, smallest particles of an elements or compounds। मतलब हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो एलिमेंट और कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, which can exist freely and shows all the properties of the substance, जो कि एक
फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और किसी भी सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टीज़ को शो कर सकता है। जैसे हमें वाटर की प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि वाटर की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो क्या हमें पूरे नदी तालाब का पानी लेकर के हम उसकी प्रॉपर्टी निकालेंगे कि क्या है, पूरा पानी लेके आओ या नदी तालाब के पास जाके जाओ? नहीं, वाटर का एक मॉलिक्यूल लेकर के भी, वाटर का थोड़ा सा ही वाटर लेकर के हम उसकी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल H2O ही इनफ है उसकी सारी प्रॉपर्टीज निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ये पूरा हो गया। अब आता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? जैसे अभी हमने क्या निकाला था, एटॉमिक मास, सेम वैसा ही है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मीन्स किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास उस सब्सटेंस में प्रेजेंट होने वाले मॉलिक्यूल्स को वेट किया जाता है कार्बन 12 के सापेक्ष, आइसोटोप कार्बन 12 के सापेक्ष, कि वो कार्बन 12 से कितने गुना हैवी है। जो हमने अभी एटम का मास निकाला था, जैसे अभी हम यहाँ मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, अभी प्रीवियस क्लासेस में हमने एटॉमिक मास की बात करी थी, सेम वही चीज़ हमें यहाँ रख देनी है। किसके सापेक्ष निकालना है? विद द रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 आइसोटोप्स। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस represent the number of times the molecules of the substance is heavier than 1/12 of the mass of carbon 12 isotope। 1/12 ऑफ द, से वही बातें हो रही हैं सेम इसमें भी। ठीक है, तो अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया है तो आपसे मॉलिक्यूलर मास भी बन जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, बाकी प्रोसेस सेम वैसी ही है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं ये जानेंगे, और भी बहुत कुछ रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा और वो आपका लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए मैंने जितना कुछ पढ़ाया है उसको रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंदों को शेयर करिए। थैंक यू।